पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। सो आज हम आपको शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य के यूनिट 1 के जो आपके यूनिट 1 है शिक्षा एवं उसके अभिकरण मींस एजुकेशन एंड देयर एजेंसीज, इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट के वो हम आपको करवाने जा रहे हैं। ठीक है, और इस यूनिट में आपको एक बात याद रखनी है कि इसी यूनिट से रिलेटेड जो आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन हैं वो हम आपको रोज शाम को 4 बजे इसी चैनल पर लाइव क्लास ले रहे हैं। शाम को 6:30 बजे और शाम को 4 बजे एक आपकी लाइव क्लास होती है ना। तो वहाँ से जुड़ना ना भूलिएगा। डेली आइए एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने। बाकी के लिए अब हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल करवा दिया गया है। यदि आज आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इसी चैनल पर आपको न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी क्लासेस मिल जाएंगी, चाहे वो थ्योरेटिकल हों चाहे वो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो। बाकी डेली प्रैक्टिस के लिए आप हमसे रोज शाम को 4 बजे, शाम को 6:30 बजे और रात्रि 9 बजे अब आपको एक सेशन दिया जाएगा जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। जैसे ही आपके 4 यूनिट जो हैं इंपॉर्टेंट इनके क्वेश्चंस हो जाएंगे उसके बाद में हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के भी क्वेश्चंस करवाना शुरू कर देंगे। तो चैनल से बने रहिए। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो आइए देखते हैं कि आज के हम पहले वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। अब आप कहेंगे कि मैम मेरे को ये पीडीएफ चाहिए। पीडीएफ से बेहतर है कि आप 3 स्क्रीनशॉट लेने पड़ेंगे। आपको 3 स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप अपने फोन को हॉरिजॉन्टल करके। क्या है आज के अति लघु उत्तरीय प्रश्न की यदि हम बात करें तो अब मैम आप तो क्वेश्चन बता रही है, इनको हम पढ़ेंगे कैसे? देखिए, इनको पढ़ने के लिए यदि आपके पास इजी नोट्स या फिर आपके पास बुक्स हैं तो आप उनसे पढ़ सकते हैं। बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसका पूरा कंटेंट फाइल्स के सेक्शन में पीजी पॉइंट के नाम से जो चैनल है उसमें अवेलेबल है, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ऐसा ना करिएगा कि सिर्फ ये स्क्रीनशॉट पढ़ा का पढ़ा ही रह जाए या क्वेश्चन सुन के आप एकदम कान में तेल डाल के बैठ जाएं। ऐसा ना करिएगा। जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ उन क्वेश्चंस को आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इन्हीं क्वेश्चन से सेम क्वेश्चंस आपसे पेपर में भी पूछे जाएंगे और ये जो टॉपिक्स हैं क्वेश्चंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से आपके एमसीक्यूज भी बनने के चांसेस हैं। चांसेस क्या, इवन इन्हीं क्वेश्चन से बनेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूरे पूरे आपको टॉपिक उठा करके देखना है और पढ़ना है। शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा बताइए। तो अब आपको शिक्षा का अर्थ एक्सप्लेन करना है। परिभाषा बताइए का मतलब ये है कि कम से कम अगर अति लघु की बात की जाए तो 2-3 आपको मनोवैज्ञानिक के अनुसार परिभाषा लिखनी है कि इनके अनुसार शिक्षा की परिभाषा, उनके अनुसार शिक्षा की परिभाषा, इस प्रकार से। बाकी आपको कॉपी कैसे लिखनी है इस पर ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, आप जाकर के देख सकते हैं। स्टडी टिप्स एंड ट्रिक्स नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। शिक्षा के अभिकरणों का वर्गीकरण बताइए। निरौपचारिक शिक्षा का अर्थ बताइए। मैंने आपको औपचारिक निरौपचारिक शिक्षा बताई है ऑलरेडी। सोशल मीडिया की 2 शैक्षिक अभिकरण बताइए। सोशल मीडिया के 2 शैक्षणिक अभिकरण आपको बताने हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत अल्टीमेट है, आप आराम से कर सकते हैं। मीडिया के 2 प्रकार बताइए। अब इनको आपको एक्सप्लेन करके लिखना था। ये अति लघु क्वेश्चन हो गए, है ना। अब जरा हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न की यदि हम बात करें तो देखिए 5 क्वेश्चन जिसके भी हैं इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और पहला क्वेश्चन है आपका शिक्षा का वैज्ञानिक यानी विश्लेषणात्मक अर्थ बताइए। शिक्षा, दूसरा क्वेश्चन है आपका शिक्षा का अन्य विषयों के साथ संबंध बताना है आपको कि शिक्षा का और सभी विषयों के साथ में क्या संबंध है। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए आपको बुक या फिर पीडीएफ की नीड होगी। तो पीडीएफ की नीड है अगर, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी पीडीएफ अवेलेबल हैं, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। बाकी आपके पास बुक्स वगैरह होंगी, है ना। तो देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन यहाँ पर अभी तक आपसे वेरी शॉर्ट में अनौपचारिक पूछा गया था, यहाँ पर आपसे पूछ लिया गया है औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा में अंतर बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका घर परिवार का अर्थ एवं परिभाषा बताइए। अब घर परिवार का अर्थ आप अपने अकॉर्डिंग नहीं लिखेंगे, शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य के अकॉर्डिंग घर और परिवार का क्या अर्थ होता है वो आपको बताना होगा। और लघु उत्तरीय का आज का आपका 5th नंबर का क्वेश्चन है शिक्षा व समाज में संबंध बताना है आपको। शिक्षा का समाज के साथ में क्या संबंध होता है, क्या रिलेशन होता है, ये आपको बताना है। तो ये थे आपके कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न। विश्वास मानिए बेटा, अगर आपने इन क्वेश्चंस को, मैं नहीं कह रही आप लिखो, इन प्रश्नों को केवल आप स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी यूनिट 1 जब पढ़ने चलो तो इन क्वेश्चंस को देख लो एक बार और उसके बाद में रिवाइज करो। मतलब जो ये क्वेश्चंस है ना वो टॉपिक जरूर पढ़ लेना। ठीक, अब बात आती है जो आज के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग आंसर्स टाइप क्वेश्चन। इनकी प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है। अगर आप लॉन्ग आंसर्स की प्रैक्टिस कर लेंगे तो इट मीन्स कि आपने शॉर्ट और वेरी शॉर्ट की भी प्रैक्टिस कर ली है। सुनो,
तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का इनका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। 3 स्क्रीनशॉट अब आपको डेली रात को 9 बजे लेने पड़ेंगे। कौन कौन से? एक लघु के, एक अति लघु के और एक दीर्घ के। तो पहला क्वेश्चन क्या है? शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषाएं बताइए। देखिए इससे आपका शॉर्ट भी क्लियर हो जाएगा, है ना। शिक्षा का विषय विस्तार या क्षेत्र का वर्णन कीजिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। तो बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस की। अगर आपके यहाँ आपका पेपर डिस्क्रिप्टिव है तो आप इनको लिख करके प्रैक्टिस कर लो, अगर, है ना। मान लो जैसे 6 क्वेश्चन है तो 6 में 2 क्वेश्चन लिख लो। कितने? 2। मतलब जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आता है वो लिखो, देख के नहीं लिखना है, अपने आप से लिखना है। कोई भी 2 क्वेश्चन उठा लो और लिख डालो, समझ गए। हम ये नहीं कह रहे पढ़ पहले लो, जैसे आपने पढ़ लिया, आज पढ़ लिया तो कल लिख लो, है ना, ऐसे करके कर लो। 2 क्वेश्चन तो लिख ही लो, उससे होगा क्या, पेपर टाइम पे आपका पेपर नहीं छूटेगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बढ़िया बन जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, शिक्षा के अभिकरणों का अर्थ एवं परिभाषा बताइए तथा शिक्षा के अभिकरणों का वर्गीकरण बताइए, है ना। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निरौपचारिक शिक्षा का अर्थ बताइए तथा उसके साधनों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए तथा अनौपचारिक तथा निरौपचारिक शिक्षा में अंतर बताइए। अब देखो इसमें कितनी सारी चीजें पूछी गई। सबसे पहले पूछा गया निरौपचारिक शिक्षा का अर्थ बताना है, उसके बाद में उसके साधनों का विस्तार पूर्वक वर्णन करना था, उसके बाद में अनौपचारिक शिक्षा निरौपचारिक शिक्षा में क्या अंतर है ये भी आपको एक्सप्लेन करना था इस क्वेश्चन में। तो सीधी सी बात है, लॉन्ग आंसर में 2-3 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को मर्ज कर देते हैं, है ना। शिक्षा के साधन के रूप में घर, परिवार तथा विद्यालय की भूमिका को स्पष्ट करना है आपको। प्रश्न संख्या 4 हो गया। प्रश्न संख्या 5 है, शिक्षा के साधन के रूप में समाज तथा जन संचार के साधनों की भूमिका बतानी है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, शिक्षा के वैयक्तिक एवं सामाजिक लक्ष्यों का उल्लेख भी करना है आपको, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन हो गए, फिर से देख लो एक बार। 1 2 3 4 5 6 ये 6 क्वेश्चन आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर हो गए। इनका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। फिर से हम आपको एक बार शॉर्ट आंसर दिखा दे रहे हैं, एक बार आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। अगर आप 2 लॉन्ग आंसर की भी प्रैक्टिस कर ले रहे हैं ना, तो ये मान के चलिए आपने बहुत अल्टीमेट काम कर लिया है। आपके परसेंटेज लाने से कोई आपको रोक नहीं सकता है। ये हो गया अति लघु, इनका भी एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो रोज रात को 9 बजे आपको हम ऐसे ही, यानी कि देखो आज पहला दिन हो गया, 4 यूनिट है आपकी शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य की। तो 4 दिन में हम आपको यूनिट वाइज सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग आंसर्स दे देंगे। आप उनके आराम से प्रैक्टिस करिएगा। और उसके बाद में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होगा, जी हाँ, जैसे क्वेश्चन पेपर 2016 में पूछा गया था, 17 में पूछा गया था, 18 में पूछा गया था, वो हम आपको करवाना शुरू कर देंगे 4 के बाद में, ठीक है। 4 ये दिन हो जाए जिससे कि आपके चारों यूनिट को आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता चल जाए। उसके बाद में फिर हम शिक्षा के मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में भी ऐसे ही रात को 9 बजे आपको एक 8 से 10 मिनट की क्लास देंगे, जो कि आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। एक तरीके से ये आपकी रामबाण सीरीज ही मान लीजिए चलने वाली है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करिएगा, लाइक करिएगा, जिससे ये लोगों तक पहुँचे। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस चाहिए, हेल्पफुल वीडियोस चाहिए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा, तभी हम आपको वीडियोस दे पाएंगे। अन्यथा की स्थिति में मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपका फीडबैक मेरे को नहीं मिल रहा है तो, ठीक है। बाकी का अपना ध्यान रखिएगा। और जो बच्चे अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, वो पीजी पॉइंट सर्च कर सकते हैं, या फिर एक काम और कर सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन होगा, वहाँ से जुड़ सकते हैं। और साथ में इंस्टाग्राम से भी आप पीजी पॉइंट के नाम से जुड़ सकते हैं। और एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ आपको 24 को मैं देने वाली हूँ, जी हाँ, 24 को बहुत बड़ा सरप्राइज़ आप सभी के लिए है ना। तो रेडी रहिएगा उस सरप्राइज़ के लिए, ओके। तो एक बार फटाफट से लिख दीजिए अपनों के लिए, और इसी के साथ में करेंगे, है ना, सरप्राइज़ आपका वेट कर रहा है। तो इसी के साथ में करेंगे हम आपका सेशन एंड। मिलते हैं हम आपसे कल सुबह तो नहीं, कल शाम को 4 बजे, फिर 6:30 बजे, फिर रात की 9 बजे। ये टाइमिंग आप एकदम लिख लीजिए। कोई भी काम कर रहे हो आपको सब छोड़ छाड़ के यहाँ आ जाना है, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मीट अप विद यू इन द नेक्स्ट क्लास, ओके।